इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पंच पाप होते हैं, ये कौन सी कर्म प्रकृति में आते हैं? 5 पाप जो होते हैं वो कषायों के माध्यम से होते हैं। व्यक्ति क्रोध, मान, माया, लोभ इन 4 कषायों के वशीभूत होकर के पाप करता है। तो वैसे जो है 148 कर्म प्रकृतियों में 5 पाप की कोई प्रकृति ऐसा कहें तो नहीं, लेकिन कुछ प्रकृतियां जो हैं पाप प्रकृतियां होती हैं, कुछ पुण्य प्रकृतियां होती हैं। और मुख्यतः से जिन 5 पाप को आप कह रहे हैं वो जो है कषायों के वशीभूत होकर के जीव करता है, तो अपन उनको जो है कषायों के ही रूप में समझ सकते हैं। महाराज जी, जैसे गृहस्थों के जो सत्कर्म है उसमें दान में कौन कौन सा आते हैं? दान जो है 4 प्रकार के होते हैं। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। तो उसमें ज्ञान दान है, आहार दान है, औषध दान है और वसति का या आवास दान या उसको ही अभय दान के रूप में कहा जाता है। तो जहाँ जो श्रावक होता है षटकर्म करता है, उन षटकर्मों में जहाँ सबसे पहला षटकर्म है पूजा और सबसे आखिरी षटकर्म है दान। तो दान प्रतिदिन जो है श्रावक के लिए करना चाहिए। अब जहाँ जब साधु आदि रहते हैं तब उस समय में अपन उनका आहार दान आदि कर सकते हैं। जब साधु नहीं रहते हैं तो उस समय में भी अपने लिए दान तो प्रतिदिन करना है। तो उसमें अपने लिए जहाँ दूसरी प्रकार से जो है दान के लिए करुणा दान के लिए भी बतलाया जाता है। तो परोपकार के कार्यों को भी श्रावक के लिए प्रतिदिन करते रहना चाहिए। जहाँ आहार दान के लिए कहा जाता है कि जिसके माध्यम से आपका जो भी घर में कार्य में आरंभ होता है उसका जो पाप है सारा आहार दान से दूर हो जाता है। और जहाँ अपनी जो आय आप करते हैं, कमाई करते हैं, अर्थ पुरुषार्थ करते हैं, उसका जो पाप का विसर्जन करने के लिए कम से कम 10% अपनी आय का दान करना चाहिए। इसी प्रकार से अपने लिए परोपकार के लिए अपने दिन में जो घंटे हैं उसमें से 10% यानी कम से कम 1 घंटे के लिए अपने लिए परोपकार के कार्यों के लिए प्रतिदिन निकालना चाहिए। परोपकार के बहुत सारे प्रकरण रहते हैं जिसमें जहाँ गौशाला भी जो है परोपकार के क्षेत्र में होती है, जहाँ कई अशक्त लोग रहते हैं उनकी सेवा आदि भी रहती है। तो इस प्रकार के कार्यों में भी अपने लिए प्रतिदिन निकालें तो अपना दिन भर का जो पाप का अर्जन है उसका भी परिमार्जन इसके माध्यम से हो सकता है। तो अपने लिए प्रतिदिन जो है सत्कर्म जो है प्रतिदिन करने के लिए कहें तो उसके माध्यम से अपने लिए परोपकार के लिए भी प्रतिदिन समय निकालना चाहिए। हमारे जो प्रमुख ग्रंथ है रामायण और महाभारत, तो बहुतायत में अपन को किसको अपनाना चाहिए? रामायण और महाभारत का भारतीय संस्कृति में बड़ा प्रभाव है। जहाँ रामायण के माध्यम से पिता की आज्ञा का पालन करना, पितृभक्ति, भाइयों के बीच में जो स्नेह है उसका भी वर्णन है। और साथ ही साथ में जहाँ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो श्री राम ने प्रयत्न किए थे वो जो है वहाँ पर अपने लिए अपने परिवार में वात्सल्य भाव को भी वहाँ पर इसके माध्यम से बना करके रखना चाहिए। और साथ ही साथ में जब कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि जहाँ महाभारत जैसी स्थिति भी बन जाए, क्योंकि घरों में महाभारत भी हो जाती है, तो उस समय में जैसे पांडवों ने 5 गाँव में हम संतुष्ट हो रहे हैं, तो ऐसे जहाँ भाइयों के बीच में कभी ऐसी स्थिति आती है तो उसमें कोर्ट में ना पहुँच करके अपने को समझौता वाली जो है नीति को अपनाना चाहिए। और जहाँ कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ लाक्षागृह में रख दिया जाता है तो उस समय में लाक्षागृह से भी निकलने का साहस अपने जो है जीवन में होना चाहिए। तो जहाँ विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं उनमें जो है वहाँ पर अपने उत्साह को कम ना करके अपने उत्साह को बनाए हुए धर्म नीति पर चलते हुए अपन कार्य करें तो उसमें जो है सारी परेशानियाँ
दूर हो सकती हैं। ऐसे जो दोनों जिन बड़े महान जो है घटनाओं के लेकर के भी अपन अपने जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे अपने प्रति कोई खराब व्यवहार करता है तो उसको क्या जवाब देते हैं? देखो, जब यदि कोई खराब व्यवहार करता है तो अपने लिए उसके साथ में भी अपन खराब व्यवहार करेंगे तो वो तो टिट फॉर टैट वाली जैसी चीज है, उसके माध्यम से आप अपना ही अहित करेंगे। तो अपने को उस समय में ऐसा सोचना चाहिए कि जहाँ इष्टोपदेश में श्लोक आता है उसमें भी ऐसा ही भाव है कि जो जिसके पास में होता है वो वही देता है। तो अपने को सोचना चाहिए कि वो सामने वाला अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसके पास में अच्छाई नहीं है, इसलिए वो अच्छाई वितरित नहीं कर रहा है। अपन अपने पास में, हमारे पास में अच्छाई है, इसलिए हम तो उसके साथ में अच्छा व्यवहार करें। और समय एक ऐसी चीज होती है जो ऐसे बुरे व्यवहार करने वाले को अपने आप सीख देता है। एक बार जहाँ टाटा के जीवन में ऐसा हुआ कि उनकी जो कार, जो घरेलू कार थी, वो अच्छा कार्य नहीं कर रही थी, तो उसको जो है बेचना चाहते थे और वो फोर्ड मोटर्स के पास में पहुंचे। और वहाँ पर उनको जब वहाँ उनसे चर्चा हुई तो उस व्यक्ति ने अहंकार में इनके साथ में कि जब तुम्हारी सामर्थ्य नहीं थी तो इसमें क्यों हाथ डाला, ऐसे करके जो है उनके साथ में दुर्व्यवहार करने लगा। और उस समय में उनके दुर्व्यवहार को देख करके उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उस समय में कि हमको इसको नहीं बेचना है। और वापस आकर के उन्होंने अपनी ही कार में इन्वेंशन और करके जो है आगे बढ़ाया और समय ने पासा पलटे तो ऐसा हुआ कि फोर्ड जो थी वहाँ पर लॉस में चली गई और उनको बेचने के लिए टाटा के सामने आना पड़ा। और जब टाटा के सामने आए तो उन्होंने उनके सामने वहाँ पर देख लिया कि देखो समय ने इनके लिए अपने नीचे झुका दिया है, लेकिन उन्होंने उनके साथ में खराब व्यवहार ना करके उनके साथ में अच्छा व्यवहार किया। तो ये अपने लिए कि सामने वाला भले ही खराब व्यवहार करे लेकिन अपन अपनी जो है अच्छाई को कभी ना छोड़े। अच्छा महाराज जी, कई बार देखते हैं श्रद्धा तो कुछ और कहती है मगर तर्क में वो बैठता नहीं है, तो उसको कैसे बैलेंस करें? श्रद्धा और तर्क ये दो चीजें हैं, इन्हीं के साथ साथ में एक होता है विश्वास और एक होती है बुद्धि। तो इन शब्दों की अपन यदि व्याख्या देखें तो विश्वास कहता है कि मैं अंधेरे रास्ते में भी राह ढूंढ लेती, और बुद्धि कहती है कि मैं दिन के उजाले में भी भटक जाती हूँ। और विश्वास कहता है कि मैं पाषाण में भी भगवान को देख लेता हूँ, और तर्क कहता है कि भगवान की प्रतिमा को भी मैं पत्थर साबित कर देता हूँ। तो तर्क और जहाँ विश्वास की बात है उसमें जो है तर्क अपने लिए जहाँ उसको सिद्ध करने के लिए अपन तर्क का प्रयोग करते हैं किसी धर्म के व्याख्यान को, तो वो अपना समीचीन तर्क कहलाता है। लेकिन जहाँ अपन उसको गलत सिद्ध करने के लिए यदि अपन वहाँ पर करते हैं प्रयोग तो वो कुतर्क कहलाता है। तो जो अपनी श्रद्धा को कुतर देता है वो कुतर्क कहलाता है। इसलिए अपने लिए धर्म के क्षेत्र में अपनी जो तर्क शक्ति है उसका प्रयोग जो है समीचीन करना आना चाहिए। जहाँ एक बहुत बड़े विचारक पहले हुए हैं और उनके पास में तर्क शक्ति थी, तो तर्क शक्ति के माध्यम से वो चाहे जिसको जो है चाहे जितना ऊंचा साबित कर दें और चाहे किसी को चाहे जितना नीचा सिद्ध कर दें। तो इस प्रकार की तर्क शक्ति में अपन जो है उसके माध्यम से समीचीन रास्ता प्राप्त नहीं कर सकते। जहाँ जो अपने लिए महान पुरुषों के द्वारा मार्ग मिला है उसको अपन जो है अपनी उनकी चीज़ों को सिद्ध करने का अपने को प्रयास करना चाहिए, तो वो जो है समीचीन तर्क कहलाता है। और यदि अपन उसमें उसको जो है झूठा सिद्ध करने के लिए प्रयास करेंगे तो वो कुतर्क की श्रेणी में आता है और वो अपनी श्रद्धा को छीन सकता है। इसलिए अपने को उससे बचना चाहिए। चार तरह के इंसान कौन कौन से होते हैं? तो चार तरह के इंसान में एक होते हैं राक्षस प्रवृत्ति वाले, जिनको अपने स्वार्थ की सिद्धि से मतलब रहता है। सामने वाले का कितना भी अहित हो जाए उन्हें उससे कोई प्रयोजन नहीं रहता, बल्कि उनका जो है अहित करना ही उनका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। और दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं
वो पशु के समान होते हैं, जो कि केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, बाकी के सबके परोपकार की दृष्टि उनकी कभी नहीं होती। तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो मनुष्य के समान होते हैं, जो मनुष्य मानव जिसमें कि जो है अपना भी जो है हित करता है और सामने वाले का भी हित करने के लिए तत्पर होता है। और कई ऐसे भी होते हैं जो दूसरे के हित करने में अपना भी जो है हित नहीं देखते, यानी अपने भी प्राणों का भी उत्सर्ग कर देते हैं, वो देव तुल्य होते हैं। महाराज जी, जैसे अपन कोई अशुभ कर्म करते हैं या कोई बुरे कर्म करते हैं तो नरक में जाते हैं, तो नरक में जो आपस में लड़ते हैं तो फिर वहाँ से कहाँ जाते हैं? हाँ, नरक में जो जीव उत्पन्न होते हैं वहाँ की स्थिति ऐसी है कि हमेशा वहाँ पर वो अशुभलेशों के कारण में सतत जो है उनका आपस में लड़ाई मारकाट चलती रहती है। अब जहाँ अपन यहाँ पर देखते हैं कि जो जीवन में लड़ता रहता है, अपन कहते हैं कि ये तो नरक जाएगा, लेकिन जो नरक में ही हमेशा लड़ते रहते हैं वो वहाँ से कहाँ जाएंगे? तो ये जो है नियामक है कि वैक्रियक जो शरीर होता है वो दोबारा नहीं मिलता। मतलब चाहे स्वर्ग से कोई जीव हो, चाहे नरक का कोई जीव हो, आपस में इंटरचेंज भी नहीं करते, यानी सीधे नरक से स्वर्ग नहीं जाते, स्वर्ग से सीधे नरक नहीं जाते मर करके। वैसे तो जो स्वर्ग के देव नरक में चले जाते हैं संबोधन के लिए, और नरक से मर करके पुनः नरक में भी उत्पन्न नहीं होते, और स्वर्ग से मर करके भी स्वर्ग में उत्पन्न नहीं होते। तो बस केवल दो ही रास्ते बचे उनके लिए, या मनुष्य बनते हैं और या त्रियंच बनते हैं। तो उसमें जहाँ पर जो आपस में लड़ते रहते हैं तो उनमें बाद में जब उनका आखिरी का 6 महीने का समय रहता है, उस समय में उनकी आयु बनती है। तो उस समय में वो अपने परिणामों के माध्यम से, जहाँ पूर्व के पापों के माध्यम से उनके लिए जो दुख हुआ है उस पर स्मरण करके, और यदि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो नारकी भी यहाँ पर आकर के मनुष्य बन सकता है, और नहीं तो जो है त्रियंश में जाएंगे ही जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है उनकी केवल 2 ही गति होती है। तो मतलब ये इस प्रकार का मार्ग ही है, इस वहाँ से निकलने के बाद में वो त्रियंश और मनुष्य ही बनते हैं। सप्तम नरक का निकला हुआ नारकी नियम से त्रियंश ही बनता है और सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद में जो है त्रियंश ही बनते हैं, मनुष्य नहीं बनते। महाराज जी, जैसे अपन मंदिरों की सुविधाओं का बहुत उपयोग करते हैं तो उसमें निर्माल्य का दोष लगता है। हाँ, अपने लिए जो मंदिर के अपन जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं उनका अपने लिए, जहाँ आप देखो आजकल कितना जो है अपन मंदिर के जो है प्रयोग पहले बढ़ गए। पहले के समय में इतना प्रयोग नहीं होता था। आजकल तो आप जो है मंदिर में सारी जो है वस्त्रों की धुलाई भी होती है, और जहाँ एक से एक जो है सुविधाएं आपके लिए मंदिर में, कई जगह तो एसी भी लगे हुए हैं, और भी जो है कई जो फैसिलिटीज़ आप जो है प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए अपन कहाँ तक गिनती गिने, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जहाँ कई ऐसे मंदिर हैं कि बहुत पॉश एरिया में हैं, जहाँ की ज़मीन की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो अपन जैसे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, तो स्कूल में भी उनका 5-6 घंटे का जो रहने का वहाँ पर रहता है उसका वो चार्ज लेते हैं। तो ऐसे ही अपन यहाँ मंदिर में जितना जो है स्थान उपयोग करते हैं, जितने संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उनके माध्यम से अपने लिए कुछ राशि जो है प्रत्येक महीने अपने उसमें डालते रहना चाहिए, जिससे कि अपने लिए जो संसाधन उपयोग किए हैं उनसे जो निर्माल्य का दोष अपने ऊपर लगता है अपन उससे बच सकते हैं। भारतीय संसार दशा में जैसे छल कपट और पाप होते ही रहते हैं, तो उनको पूजा का फल मिलता है? देखो, जो पूजा करने वाले हैं और वो छल कपट करते हैं, अक्सर ऐसा जो है लोगों का कहना है जो पूजा नहीं करते, वो कहते हैं कि पूजा करते भी हैं और साथ में कसाई भी करते हैं, छल कपट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अपन जहाँ कहें कि भाई वो तो जो है पूजा कर रहे हैं और छल कपट कर रहे हैं, आप तो पूजा कर नहीं रहे हो, तो आप तो जो है उस छल कपट से भी आप कोई जो है दूर हो गए हो, ऐसा कोई पैमाना आपके पास में आप अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते। कई लोग कहते नहीं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ छल कपट की बारी आती है तो चूकते नहीं है। तो जहाँ वो लोग तो कम से कम पूजा कर रहे हैं, आप अपने जीवन में भी ऐसा लगता है कि हम छल कपट नहीं करते हैं और इसलिए हम पूजा नहीं करते हैं, तो ये मार्ग ठीक नहीं।
आप ऐसा करो कि आप जो है छल कपट नहीं करते हो, पूजा करो, तो आपकी जो है पूजा को देख करके दूसरे लोगों के लिए आप उदाहरण बनोगे कि देखो भाई ये लोग पूजा भी करते हैं और छल कपट नहीं करते। तो अपनी यदि दृष्टि देखें अपन, तो अपनी दृष्टि अधिकतर दोषों की प्रति रहती है और उसमें अपने लिए अपने ऐसे ही उदाहरण को देख लेते हैं, और उसका कारण केवल यही है कि अपन उन कार्यों से अपने आप को बचाना चाहते हैं। यदि अपने को कार्यों के प्रति, यानी जिन कार्यों के माध्यम से अपना कल्याण होता है उसके प्रति यदि अपनी रुचि हो, तो अपने लिए ऐसे उदाहरण भी देखने मिल जाएंगे जिन्होंने इन आराधनाओं के माध्यम से अपना कल्याण किया है। ज़्यादातर कर्नाटक में आदिनाथ भगवान का ही नाम आता है, और तो इस तीर्थंकर है। हाँ, अधिकतर पंच कल्याणक जो होते हैं वो मुख्यतः से आदिनाथ भगवान के देखे जाते हैं। कहीं कहीं पर जो है नेमिनाथ भगवान का भी लोग करते हैं, और उसमें अधिकतर जो है जो जहाँ एकांत मान्यता वाले हैं वो अधिकतर जो है नेमिनाथ भगवान का करते हैं। अब इसमें आदिनाथ भगवान का क्यों पंचकल्याणक मुख्यता से होता है, तो आदिनाथ भगवान के जीवन का जो चरित्र है वो बहुत विस्तार के साथ में आचार्य जिनसेन स्वामी ने वर्णन किया है। जहाँ उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती थे, बाहुबली के साथ में युद्ध हुआ और उनकी जो 2 पुत्रियां थी उनको उन्होंने शिक्षा दी, सत्कर्म सिखाए। तो ये सारे जो हैं मतलब पात्रों की दृष्टि से देखा जाए, जहाँ पंचकल्याणक होते हैं उसमें 5 दिन जहाँ एक एक कल्याणक के लिए और उसमें सारा प्रदर्शन मंच पर होता है, तो उसके माध्यम से पात्रों की आवश्यकता होती है। तो उनमें ये पात्र जो है परिचित पात्र बहुत सारे हो जाते हैं। एक दान का भी, जो दान तीर्थ का प्रवर्तन किया है राजा श्रेयांस ने, तो उनका भी जो है पात्र, तो ऐसे बहुत सारे पात्रों को बनने के लिए लोग बहुत आतुर रहते हैं। तो इसलिए जो है आदिनाथ भगवान के लिए सबसे पहले जो है वहाँ पर पंचकल्याणक में उनको नियुक्त किया जाता है। अब एक प्रश्न उठता है कि जो एकांत धारणा वाले हैं वो लोग क्यों जो नेमिनाथ भगवान का करते हैं। तो एकांत धारणा वाले जो हैं उनके यहाँ पर मुख्यतः से आप जब उनके प्रवचनों को सुनोगे तो उसमें मुख्यतः से वो भरत चक्रवर्ती की बहुत प्रशंसा करते हैं, और उसमें कारण क्या है कि भरत घर में ही बैरागी, ये जो है प्रसिद्धि है उनकी, कि उन्होंने घर में रह करके ही इतनी साधना कर ली कि दीक्षा लेते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। तो उनकी धारणा ऐसी है कि हम लोग घर में ही रह करके बैरागी हैं, आगे चारित्र के पद पर बढ़ना नहीं है। तो वो जो है जहाँ पर भरत और बाहुबली के युद्ध में भरत की हार होती है, वो सब चीज़ें वो जो है प्रदर्शित नहीं करना चाहते, क्योंकि भरत उनके जो है मुख्य आइडोल है, उसको कैसे जो है नीचा दिखा सकते हैं। इसलिए उनके अधिकतर जो पंचकल्याणक होते हैं उसमें नेमिनाथ भगवान को लेते हैं, जिससे कि उनकी जो है मान्यता की पुष्टि होती रहे। तो एक भरत वो थे जिन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया, राम के भाई भरत थे, उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया, और एक भरत ये थे कि अपने भाई के ऊपर ही चक्र चला रहे थे। तो इस चीज को जो है वो वहाँ पर हाईलाइट नहीं करते, वो तो जो है भरत घर में बैरागी कह के अपने जो है चारित्र पथ पर आगे ना बढ़ने के लिए वो बहाना ढूंढ लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनके यहाँ पर नेमिनाथ भगवान का ही पंचकल्याणक मुख्यता से देखा जाता है। भारतीय जैसे ये मंत्रों में बीजाक्षर होते हैं, उनका क्या प्रभाव है? बीजाक्षर जो होते हैं ना, जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, तो जैसे एक बीज में जो है यदि बो देते हैं तो उसके माध्यम से कितना बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। बट का वृक्ष देखो अपन, तो बट का बीज जो होता है वो खसखस के दाने से भी छोटा होता है, लेकिन जब बट फैलता है तो एक कलकत्ता के बॉटेनिकल गार्डन में 1 एकड़ से भी ज़्यादा विस्तार उसका एक वृक्ष का है, उसका मूल क्या है पता नहीं पड़ता। तो एक इतने छोटे से उसमें इतनी सामर्थ्य फैलने की होती है, और फिर उसमें जो फल लगेंगे उसमें कितने बीज उत्पन्न होंगे। तो एक बीज जो है असंख्यात गुणा भी प्रभावकारी हो सकता है। तो ये बीजाक्षर जो होते हैं इनका प्रभाव बहुत होता है, इसलिए बीजाक्षर जिनका अपन पाठ आदि करते हैं उसके माध्यम से, जहाँ जाप आदि करते हैं तो उसके माध्यम से असंख्यात गुणा जो है प्रभाव भी होता है। भारतीय जैसे ये बच्चों को अपन अधिकार देते हैं कि कितना कहाँ तक देना चाहिए इससे? बच्चों का पालन करते हैं, पर बच्चों को कितनी जो है स्वतंत्रता दी जाए, ये प्रश्न है आपका। जहाँ बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यदि अपन उनको बिल्कुल उच्छृंखल छोड़ देंगे तो उसके माध्यम से उनकी जो है मतलब उद्दंडता बढ़ सकती है। इसलिए बच्चों के लिए, जैसे कि बच्चों को
अपन उदाहरण के रूप में जैसे वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो उनके लिए एक ट्री गार्ड होता है, वो उसको चारों ओर घेर करके और उससे थोड़ी दूरी बना करके रहता है। उसके माध्यम से अपन उनके लिए बाहर के संकटों से वृक्षों के लिए जैसे बचाते हैं, वैसे ही इनके लिए इनका जो है नेचुरल डेवलपमेंट हो उसकी जो है उनको छूट दे करके, लेकिन बाहरी दुष्प्रभावों से जिसके माध्यम से उनका विकास रुक सकता है, वो कुसंगति में जा सकते हैं, उसकी जो है दृष्टि रख करके उनका अपने को संरक्षण करना चाहिए। और साथ साथ में जहाँ आजकल मोबाइल आदि की दृष्टि चल रही है, तो उसका भी जो है बहुत कुछ जो प्रभाव रहता है, जो बहुत कुछ उसमें योगदान रहता है, वो माता पिता का ही रहता है। तो कई ऐसे भी माता पिता हैं जिन्होंने बच्चों के लिए जहाँ मोबाइल से बचे रहें, स्वयं उन्होंने जो है स्मार्टफोन का उपयोग करना बंद कर दिया है। तो ऐसा आदर्श जब बच्चों के सामने अपन प्रस्तुत करेंगे तभी अपन उनको जो है संरक्षण दे सकते हैं, वरना अपन खुद ही जो है बच्चा परेशान कर रहा है, बच्चा खा नहीं रहा है, तो अपन उसी के लिए जो है वहाँ पर इस प्रकार से देने लगेंगे, तो अपन ये जो है उनकी आज़ादी, अपन उनको जो है वहाँ पर गुलाम बनाने के लिए उनको आज़ादी दे रहे हैं। मान लीजिए जैसे बहुत ज़्यादा पाप होते हैं, पाप करके जो कमाई आती है, तो उसको दान देना चाहिए। देखो, जो कार्य करते हैं, धन अर्जन करते हैं, कई लोग जो है पाप कार्य करके भी धन का अर्जन करते हैं। अब धन अर्जन करने के बाद में कुछ लोग दान भी करते हैं। दान तो वैसे सबके लिए अपनी 10% आय का करना चाहिए। जहाँ वो देखते हैं दान हो रहा है, तो जो पाप से कमाई करते हैं उनके मन में भी भाव आता है कि हम भी दान करें। अब अपन एक चीज़ देखो, अपना इनकमिंग जो सोर्स है उससे जो है पाप के माध्यम से आ रहा है। अब यदि व्यक्ति जो है धन के लिए, दान के लिए यदि कहीं दान करता है, तो कम से कम आउटगोइंग तो उसका जो है कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं तो वो क्या करेगा, उन पापों को व्यसनों में लगाएगा। तो एक दृष्टि से अपने को ऐसा लगता है कि जहाँ पर वो यदि इसमें दान करता है तो अच्छा है। अब ऐसे लोग कई क्या करते हैं कि गुप्त दान करके चले जाते हैं। तो गुप्त दान करके चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर कोई किसी के लिए ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो वो गुप्त दान के माध्यम से यदि वो अपने ऐसा कर जाते हैं तो वहाँ पर वो एक अलग रास्ता हो गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जहाँ किसी क्षेत्र में जो हो, जहाँ गुप्त दान नहीं कर सकते, तो उसके लिए उनके लिए मन में भावना होती है, जहाँ दूसरे लोगों को दान करते हुए देखते हैं। तो एक बार एक प्रसंग आचार्य श्री जी के सामने घटित हुआ। एक व्यक्ति जिनके मन में जो है दान के भाव उत्पन्न हुए, और उसमें कारण ये था कि वो जो है शराब का धंधा करते थे, दारू का जो है उनका ठेके वगैरह थे। अब दान करना है तो उसमें जो है सब लोग वहाँ पर उनसे कैसे दान ले सकते हैं। तो वहाँ पर उनकी जो है बात वहाँ पर जब आई तो उन्होंने कहा कि हम कुछ दान करना चाहते हैं। तो ट्रस्ट ने कहा कि भाई आचार्य जी से पूछ लो। तो आचार्य जी के लिए भी खबर दी गई। तो उन्होंने जहाँ पर प्रतिमा रखवाने की बात थी, तो प्रतिमा रखवाना है, तो आचार्य जी ने कहा कि आप इसमें दान करना चाहते हैं तो आप ट्रस्ट से पूछ लो। तो उन्होंने कहा ट्रस्ट से तो पूछा, ट्रस्ट ने कहा कि आपसे पूछ लो। तो कहने लगे कि भाई ऐसी बात क्यों उठ रही है। तो उन्होंने स्वयं कहा कि हमारा दारू का धंधा है। तो आचार्य जी ने कहा कि ऐसे धंधे तो इसमें जो है अपन करेंगे नाम तो फिर क्या कहेंगे लोग। तो यदि आप इस धंधे को परिवर्तित करने के लिए तैयार हो तो 1 वर्ष के लिए, पहले से तो उनसे कहा कि धंधे कैसे छोड़ सकते हैं, हमारा जमा हुआ है, क्या दूसरा करेंगे, नहीं चलेगा, पहले बहाने किए उन्होंने। तो अच्छा से कहा दूसरे धंधे करो, और उसमें उन्होंने कहा कि 1 वर्ष तक आपका जो है इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि भी मंदिर बन रहा है तो उसमें 1 वर्ष तक आपका जो है ट्रांसफर दूसरे धंधे के रूप में हो जाएगा। फिर वो जो है जब तक आपका इंतजार करेंगे और फिर आपका जब बंद हो जाएगा तो आपके नाम से एक प्रतिमा उसमें उनके लिए कर दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर आचार्य जी से पूछा कि आचार्य जी क्या धंधा करें। तो आचार्य जी ने कहा कि आप दूध का धंधा करो। तो गौशाला तो जैसे बड़ी बड़ी होती है, लेकिन अपने घर में ही दूध का धंधा करो। जहाँ एक प्रसंग आता है कि कोई यदि मदिरालय में बोतल में दूध भी पिए तो लोग उसको जो है मदिरा पी रहे हैं ऐसा कहते हैं। और जहाँ दूध की कहीं पर जो पान कर रहे हो उस समय में यदि कोई वहाँ बोतल में मदिरा भी पिए दूध की दुकान पर, तो उसको जो है समझेंगे कि दूध
पी रहे हैं। तो ये जो है आपस में प्राचीन समय से नीति में श्लोक में प्रयोग होता है। तो आचार्य जी ने कहा कि दूध का धंधा कर, और उन्होंने दूध के धंधे को स्वीकार किया। और ऐसा हुआ कि जो साल भर के लिए उनको बोला था, उन्होंने 6 महीने में ही अपने सारे धंधे को बंद कर दिया। और इसी बीच में उनके लिए बड़ी बीमारी भी हो गई, और उस समय में उस बीमारी के लिए वो निवृत्ति के लिए आचार्य जी के चरणों में आए। आचार्य जी के आशीर्वाद से उनकी वो बीमारी भी ठीक हो गई। तो उसके माध्यम से उनकी दृढ़ आस्था जो है देवसास गुरु में हो गई। तो इस प्रकार के यदि अपन उनको प्रोत्साहन दे करके यदि गलत कार्य को छोड़ने के लिए यदि प्रेरित करते हैं, तो इसके माध्यम से बहुत सारे जो है कार्य अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि जो धर्म है वो व्यक्ति कहीं भूल गया है धर्म को, उसको जो है धर्म के मार्ग में लाने का पुरुषार्थ अपने लिए करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक ग्रंथ विलीन किए। माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल रति रमाए। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये भाती। कर जिन वाण